दोस्तों बहुत दिन हो गए थे, हॉरर वीडियो नहीं देखी थी ना तुमने। भूत या कहानी तुम्हें चाहिए? उसने जानबूझ के ऐसी वो निकाली है ताकि मैं घूमने के लिए ना बोलूं। हॉरर डोज आपके लिए आ चुकी है। खूनी मंडे चैनल से वीडियो है मसूरी का हॉन्टेड होटल, और साथ में एंजॉय करते हैं वीडियो को। एंजॉय क्या, डर लगना चाहिए भैया, और आराम से अकेले में बैठ के देखो इस वीडियो को। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, खूनी मंडे चैनल से। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। 10:15 वीडियो आ रही है क्योंकि आज संडे है, इस टाइम पे हम लाइव स्ट्रीम नहीं करते। नहीं तो संडे के अलावा हर रोज 10:15 हम लाइव स्ट्रीम करते हैं गेम्स की। रेडी कर दो शुरू। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार दोस्तों। और किन वीडियोस पे रिएक्शन चाहते हो कमेंट 1 2 3। एनिमेशन देखना, तुम एनिमेशन देखना भाई, मजा आ जाएगा। बहुत ही गजब स्टोरी टेलिंग है भाई की। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इस टाइम पर हमारे देश के हीरोज के बारे में आपको आज बताना Independence हमारे Day। लिए गर्व की बात है। इसलिए हम हमारे नए YouTube चैनल एनिमेटेड इंडियन पर लाए हैं कैप्टन विक्रम बत्रा यानी शेरशाह की कहानी। सो इस वीडियो के बाद उस कहानी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहानी जुलाई 2015 की है, जिस साल आशीष ग्रेजुएट हुआ था और उसे यूएसए में एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिला था। फेयरवेल के लिए आशीष के 4 दोस्तों ने उसे मसूरी ले जाने का फैसला किया। आशीष के यूएस जाने से 2 हफ्ते पहले वो 3 दिन की ट्रिप के लिए मसूरी निकल गए। पहले के 2 दिन उन्हें बहुत मजा आया। उन्होंने जगह जगह घूम के मसूरी की खूबसूरत वादियों का खूब लुत्फ उठाया। पर ट्रिप के आखिरी दिन आशीष ने जिद पकड़ ली कि वो मसूरी का फेमस होटल हैवॉक देखना चाहता है। उस होटल के बारे में कुछ ऐसे किस्से पूरे मसूरी में फैले हुए थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि वहां एक ब्रिटिश डचेस यानी एक अंग्रेज विडो की आत्मा घूमती है, जो कि हर किसी की जान लेना चाहती है। पर आशीष ने सारी कहानियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों से वहां जाने की जिद करने लगा। अब उसका फेयरवेल था और उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली, और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के 2 बजे वो और उसके दोस्त होटल हैवॉक पहुंच गए। उस होटल के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से बहुत मना किया, लेकिन आशीष नहीं माना। तो उसने और उसके दोस्तों ने गार्ड को कुछ पैसे दिए और गेट खुलवा लिया। जैसे ही वो पांचों अंदर घुसे, आशीष का तो दम ही घुटने लगा। उसे लगा कि जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही हो। अंदर एक अजीब सी बू थी और उनके फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उस होटल को एक्सप्लोर करने लगे। कुछ आगे जाते ही आशीष को ऐसा लगा कि जैसे उनका कोई दोस्त मिसिंग है। उन्होंने अपने आसपास नजर घुमाकर देखी तो सच में उनकी दोस्त नेहा वहां से गायब हो चुकी थी। आशीष ने जब अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि नेहा कहाँ गई, तो किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पहले तो आशीष को लगा कि शायद उसके दोस्त उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब नेहा काफी देर तक वापस नहीं आई तो वो सब दोस्त काफी ज्यादा टेंशन में आ गए। आशीष के एक दोस्त रवि ने उसे गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना यहां ना आने के लिए, लेकिन तू इतना जिद्दी है कि तूने हमारी बात नहीं मानी। पता नहीं यार नेहा कहां चली गई। आशीष का दोस्त उसे ये सब बोल ही रहा था कि अचानक उस होटल के एक कमरे से एक जोरों की चीख सुनाई दी। वो चारों उस कमरे की तरफ भागे। उस कमरे में उन्होंने जो देखा वो देखते ही उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। क्या था? नेहा उस कमरे के पंखे से लटकी हुई थी। भैंस की आंख। उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आशीष को ही घूरे जा रही हो। ये देखते ही आशीष डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर होटल का गार्ड भागता हुआ अंदर आया। उन चारों ने उस गार्ड की मदद से नेहा की बॉडी उतारी। आशीष के एक दोस्त ने नेहा की नब्ज चेक की और ना में सर हिलाया। नेहा दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उन चारों ने नेहा की बॉडी उठाई और उस कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन उस कमरे का दरवाजा जाम पड़ गया। आशीष पास में खड़े गार्ड की तरफ मुड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहां का गार्ड
उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता बताएगा। लेकिन उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले गार्ड जमीन भी था खिसक क्या? गई। उस गार्ड की आंखें लाल पड़ गई थीं हाँ, और उसकी गार्ड भी गर्दन गड़बड़ था। धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। कुछ ही पलों में उस गार्ड का सर धड़ से अलग हो गया और उसका सर कटा शरीर उन चारों की तरफ आगे बढ़ने लगा। हाँ। इसी तरह वो जाम दरवाजा खुला और वो चारों उस रूम से भाग निकले। होटल के कॉरिडोर में भागते भागते अचानक उन्हें अपने सामने नेहा खड़ी हुई दिखी। वो नेहा को देखते ही चौंक उठे, तो हाथ में क्योंकि कौन नेहा की है? बॉडी को तो उन्होंने अपने हाथों में उठाया हुआ भाई था। गूज़बम्प्स आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ नेहा के जैसी हूबहू दिखने वाली एक लड़की धीरे धीरे और एक हाथ उनकी में। तरफ बढ़ रही थी, तो कॉरिडोर के दूसरी तरफ उस सर कटे गार्ड का शरीर उन्हीं की ओर आ रहा था। आशीष ने दिमाग लगाया और अपनी जेब में पड़े लाइटर को उस लड़की पर फेंका जो कि नेहा की तरह दिख रही थी। देखते ही देखते वो लाइटर उस लड़की के आर पार हो गया और तभी उस लड़की का रूप भी अचानक बदल गया। अब उनके सामने नेहा नहीं क्या ट्रांजिशन है। बल्कि उसी अंग्रेज विडो की आत्मा थी जिसके किस्से उन्होंने जाने पहले दीजिए, से इस सुने जगह हुए पर थे। already वो है। उसका भयानक रूप देखकर उन चारों की हालत खराब हो गई। वो चारों भागो भाई, कुछ भागो। सोच पाते उससे पहले ही वो औरत उनके सामने आकर एकदम खड़ी से। हो गई और पीछे उसने आ गई। धीरे धीरे अपने लंबे हाथ उनकी ओर फैलाना शुरू कर दिया। तभी उनके एक दोस्त को दिखा कि एक कमरा खुला हुआ है। वो चारों जल्दी से उस कमरे की तरफ भागे। आशीष और उसके दो दोस्त तो उस कमरे के अंदर चले गए, लेकिन नेहा और रवि उस औरत की चपेट में आ गए। आशीष और उसके दोनों दोस्तों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, ये तो अब आर पार बस हो जाती थी वो ना। किसी तरह अपनी जान बचा लें, उनके दिमाग में यही चल रहा था। तभी आशीष को उस रूम में एक खिड़की दिखी जो हल्की सी टूटी हुई थी। उन तीनों ने मिलकर वो खिड़की तोड़ी और बाहर जंगल की तरफ भागे। भागो भाई, रुको मत यहाँ पर। किसी तरह उन्हें अपनी गाड़ी मिली और वो जल्दी से उसे स्टार्ट करके उस होटल हैवॉक से सीधा पुलिस स्टेशन गए। बंदी तो चली गई बेचारी। पुलिस वालों ने पहले तो देर रात में वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन उन तीनों की हालत देखकर वो मान गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां उन्हें नेहा और रवि की बॉडी मिली। ताज्जुब से रवि और नेहा दोनों की ही सांसें चल रही थीं। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने उस होटल में अच्छी तरह छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई औरत नहीं मिली और ना ही उस गार्ड के शरीर का कोई नामो निशान था। पर आशीष, जो कि पुलिस के साथ ही डरा हुआ एक कोने में खड़ा था, उसे होटल के एक रूम की खिड़की से वो विधवा चुड़ैल और वो सर कटा गार्ड दोनों ही दिख रहे थे। वो चुड़ैल भी आशीष को ही घूरे जा रही थी, पर आशीष ने किसी से कुछ नहीं बोला और वो लोग वहां से हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। आज की तारीख में आशीष और उसके चारों दोस्त सही सलामत हैं। आशीष अब यूएसए में काम करता है। उस इंसिडेंट के बाद से वो वापस कभी इंडिया नहीं आया, लेकिन आशीष और उसके चारों दोस्त जब भी उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। रुका। दोस्त, बहुत ही अमेजिंग तरीके से पिक्चराइजेशन करी भाई ने। और जो बोलने का स्टाइल था, ये सबसे बड़ी बात ये होती है, आप एक कनेक्टेड तब फील करते हैं आप हॉरर वीडियो से जब उसके अंदर जो एनिमेशन होती है, प्लस जो उस पे नरेशन होता है, प्लस जो हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, सारी चीजें ओपी थे इस वीडियो के अंदर। होटल हैवॉक सच में है क्या मसूरी में? ऐसा मतलब कुछ हॉन्टेड है तो भाई अगर कोई है वहां से मसूरी से किसी ने किस्सा सुना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी जगह के लिए और भी ऑलरेडी बोला हुआ है ना कि वहां पे रिस्क हॉन्टेड तो नहीं जाना चाहिए। कई खतरों खिलाड़ी बनते हैं, कई बार हार्ट अटैक से मौत हो जाती है या कुछ भी ऐसी नहीं कईयों में होता है। अपने ग्रुप में साबित करने, अरे हॉन्टेड होगा अपने जगह होगा, हम तो जाएंगे। मैं न डरता भाई, मैं तो बहुत डरती हूँ। नहीं वो होता है ना, वो फिर पहुंच जाता है थारा भाई जाएगा, थारा भाई जाएगा। नहीं मैं तो खुद बोल रही हूँ भाई, मैं तो बहुत डरपोक हूँ इन चीजों में, मैं तो जा ही नहीं सकती। नहीं यार, किसी चीज का कुछ नहीं पता, बहुत सारी चीज साइंस ने भी प्रूव नहीं कर पाई यार, हमें नहीं होने देता दबंग।
तो ये देखना वो सिचुएशन एग्जांपल सोचो कि आप उस सिचुएशन में, आप हमेशा ना हॉरर वीडियो में खुद को रख के देखा करो। अब यहाँ पर आप सोचो अगर आप वहां पर हो, आपके हाथ में नेहा की लाश है, कई तो पहले तो बोलेंगे भाई नेहा हाथ में भाई, तो मतलब वैसे मत सुनो तुम, एग्जांपल लो नेहा की लाश तुम्हारे हाथ में है और सामने ही नेहा खड़ी है, मतलब ऐसे सिचुएशन लो कि तुम्हारे हाथ में किसी की लाश है और वही बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, भाई साहब पहले तो वो बहुत बड़ी हुई कि हाथ में लाश है एकदम से, अभी वो बंदी जिंदी थी। अरे मैं तो लाइट ऑफ किया, मैं तो वैसे भी अगर रात में ना वैसे ही दूसरे गार्ड पहले कह रहा था अंदर मत जाना, साले जब नहीं चाहता था अंदर जाए तो अंदर जाके अपना रूप क्यों दिखा रहा है वो वाला? पैसे किस चीज के लिए उसने, जब ऑलरेडी मरा पड़ा था तो खा गया वो भाई साहब। ये गार्ड खतरनाक था, जहरी था ये। मुझे लग रहा है मिली भगत है इसकी उसके साथ, किसी इंसान के साथ। नहीं लेकिन बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। हॉरर वीडियो का मकसद ये होता है कि आप एंजॉय कर पाओ, आप हॉरर वाइब्स फील कर पाओ, जॉनर मस्त है ना। तो मेरे हिसाब से मजा आया होगा सबको यार। कैसी लगी वीडियो? और आप सजेस्ट कर सकते हो और किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो, खूनी मंडे भाई के चैनल से और किन वीडियोस पे, या फिर आप और हॉरर चैनल्स भी सजेस्ट कर सकते हो। कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों डरना जरूरी है, डर के आगे जीत है। और डर के चक्कर में एटीट्यूड लाके या अपने आप को प्रूव करने के लिए मत चले जाना कहीं, निकल जाओ अकेले। मैं तो करती नहीं, अंधेरी रात में लेके एक दिया हाथ में आप चले गए कहीं पर और बोलो भैया हम साबित करके दिखाएंगे, भूत कुछ नहीं साबित करना है, नहीं करना वो छोड़ो, लेकिन लाइफ रिस्क पर मत रखो। कोई जानवर ही मिल जाए आपको, कोई जानवर मिल जाए, कोई शेर आ जाए तुम्हारे सामने, या फिर तुम बोलो शेर है किसने देखा, तुम ही ने देखा और तुम्हारी रील बना गया हो। तो बच के रहो और मुस्कुराते रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। एक और हॉरर वीडियो जल्दी आप लोग के लेके आते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया करो यार, एक मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर को। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।